नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, दर्शन यानी फिलॉसफी। और इसके लिए हम दर्शन, जीवन जीने की कला के कुछ अंशों को देख रहे हैं। मकसद मकसद ये समझना है कि ये जो सोचने की कला है सदियों पुरानी, ये आज भी क्यों इतनी ज़रूरी है हमारी इस तेज़ रफ्तार दुनिया में। कभी सोचिए, मतलब विज्ञान से भी पहले आज के जो बड़े धर्म हैं उनसे भी पहले दर्शन था। हाँ, सवाल पूछने का वो तरीका जिसने शायद हमें सोचना सिखाया। पर आज के ज़माने में जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट, वहाँ इसका क्या काम? कहाँ फिट होता है ये सवाल बहुत अहम है और यहीं से शुरुआत होती है। देखिए, पुराने जमाने में सुकरात को लें या बुद्ध को या कन्फ्यूशियस को, उनके लिए फिलॉसफी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो जीने का तरीका था शायद। बिल्कुल, जीने का एक व्यावहारिक तरीका। वो भी यही पूछ रहे थे, कैसे जिएं, एक अच्छा जीवन क्या है, समाज कैसा होना चाहिए, क्या हम सच में कुछ जान सकते हैं? ये बड़े सवाल। लेकिन आज तो ये लगता है कि फिलॉसफी बस यूनिवर्सिटी की चीज़ है, भारी भरकम शब्द, जटिल बातें, आम जिंदगी से कटी हुई। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि दर्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुला मिला है, हमारे फैसलों में, हमारी सोच में, हमें पता भी नहीं चलता कई बार। अच्छा। हाँ, ये हमें अपने ही विचारों को, अपनी मान्यताओं को परखने का एक टूल देता है, एक औजार। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसे है? मतलब कोई उदाहरण? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। कहाँ छुपी है ये फिलॉसफी? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं नैतिकता का। मोरालिटी। सही गलत का फैसला। हाँ। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे तय करना है, सच बोलूं या झूठ। ये तो अक्सर होता है। हाँ, रोज की बात है। अब यहाँ अनजाने में ही हम फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक सोच है उपयोगितावाद की, मतलब वो करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। नतीजा देखो। हाँ, नतीजा मायने रखता है, भले ही छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े। दूसरी तरफ कांट जैसे दार्शनिक हैं, वो कहते थे नहीं, कुछ सिद्धांत हैं जैसे सच बोलना, वो हमेशा लागू होते हैं, हर हाल में। हर हाल में। सोचिए, अगर हर कोई झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? भरोसा खत्म, समाज नहीं चल पाएगा। दिलचस्प। मतलब हमारे छोटे छोटे फैसलों के पीछे भी ये बड़ी सोच काम कर रही है। बिल्कुल। अब दूसरा उदाहरण देखिए, पहचान का। मैं कौन हूं? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये दर्शन के एक मुख्य सवाल रहा है हमेशा से। जॉन लॉक मानते थे कि हमारी पहचान हमारी यादों से, हमारे अनुभवों से बनती है। जो हमें याद है वो हम हैं। अच्छा। पर फिर डेविड ह्यूम आए, बौद्ध दर्शन भी यही कहता है। वो सवाल उठाते हैं, क्या सच में कोई स्थायी मैं है, कोई आत्मा? मतलब कोई एक चीज जो हमेशा रहती है। हाँ, या फिर हम बस लगातार बदलते हुए विचारों, भावनाओं, अनुभवों की एक धारा है, एक नदी की तरह। एक नदी की तरह। हाँ। बहते हुए। के तरीके पर सोचने को मजबूर करता है, क्या हम पत्थर हैं या नदी? और ये सोच तो सीधे असर डालती है कि हम जिंदगी की मुश्किलों को, बदलावों को कैसे देखते हैं। यकीनन। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, भावनाएं, इमोशंस। जैसे गुस्सा या दुख। हाँ। मान लीजिए किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या कोई गहरे दुख में है। यहाँ स्टोइक दार्शनिकों की सोच बहुत काम आ सकती है। स्टोइक? जैसे सेनेका, मार्कस ऑरेलियस। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि बाहरी घटनाएं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या कोई नुकसान हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। लेकिन उन घटनाओं पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी भावनाएं, वो काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। मतलब घटना नहीं, पर घटना पर हमारी प्रतिक्रिया। बिल्कुल। ये सिर्फ दुख दबाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि असली ताकत हमारे चुनाव में है, हमारी प्रतिक्रिया को समझने और संभालने में है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि बाहर की दुनिया बदलने से ज्यादा शायद अपने अंदर के नजरिए पे काम करना जरूरी है। हाँ। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? निचोड़ ये है कि दर्शन सिर्फ किताबों की या यूनिवर्सिटी की चीज नहीं है। ये जिंदगी के जो सबसे बुनियादी सवाल है, प्यार, काम, मौत, जिंदगी का मतलब क्या है, इनके बारे में बेहतर सवाल पूछने का तरीका है। गहरे सवाल। हाँ, गहरे सवाल। ये हमें तैयार जवाब नहीं देता, पर सही सवाल पूछना सिखाता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है, एक प्रैक्टिस। बिल्कुल।
जैसे ध्यान एक अभ्यास है या कोई हुनर सीखते हैं हम, वैसे ही। और ये सब के लिए है, हर उस इंसान के लिए जो अपनी सोच को साफ करना चाहता है, जो अपनी जिंदगी को और जागरूकता से जीना चाहता है। चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट, पेरेंट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, कोई भी। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर दर्शन हमें हर चीज पर सवाल उठाना सिखाता है, हर मान्यता को परखना सिखाता है, तो उनकी अपनी जिंदगी की वो कौन सी गहरी सोच या धारणा है जिस पर शायद अब आज सवाल उठाने का वक्त आ गया है। सोचने वाली बात है। आज का ये विश्लेषण दर्शन जीवन जीने की कला के कुछ अंशों पर आधारित था। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही गहरे विचारों को सरल अंदाज में आपके सामने लाते रहें और देखें कि वो हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं।